अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आपने अभी तक गीता को पढ़ लिया है, तो बहुत सारे लोगों ने गीता को पढ़ भी लिया होगा, लेकिन मैक्सिमम लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने गीता को नहीं पढ़ा। जबकि गीता के अंदर यह बात बिल्कुल साफ साफ लिख रखी है, और इसलिए जिसने भी गीता को पढ़ा है सिर्फ इसी वजह से पढ़ा है कि गीता के अंदर सभी समस्याओं का समाधान है। यानी कि जो दुनिया में समस्याएं हैं, उनका प्रत्येक समस्या का समाधान गीता के अंदर बताया गया है। लेकिन आज के इस वीडियो में गीता से जुड़ी बहुत सारी बातों पर हम डिस्कस करेंगे कि गीता एक्चुअल में सिखाती क्या है। सो जिन लोगों के अंदर तड़प है, भूख है काम की, और चाहते हैं कि गीता को पढ़े, तो उनके लिए यह वीडियो बहुत बेनिफिशियल हो सकती है, क्योंकि सब वीडियो होगी यानी कि गीता का एसेंस होगा। एक प्रकार से गीता का सार के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि एक्चुअल में गीता है क्या कोई ग्रंथ है, क्या किताब है, क्या चीज़ें हैं, तो आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि आज की वीडियो में हम गीता क्या सिखाती है ऐसे 10 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो गीता हमें सिखाती है कि अपने आप पर आप भरोसा कीजिए। यानी कि हम दूसरे लोगों पर बहुत बार भरोसा करते हैं और चोटें भी खाते हैं, लेकिन गीता यही कहती है कि जब तक आप खुद के ऊपर भरोसा नहीं करोगे, तब तक आप कोई भी युद्ध नहीं जीत सकते, आपके सपने पूरे नहीं कर सकते। नंबर 2, गीता सिखाती है अपने कर्मों पर अड़े रहना। मतलब कि जो काम आपने करने की ठान ली है, या फिर जो आपके सपने हैं, या फिर जो भी आपके टारगेट्स हैं, या जो काम आप करना चाहते हो, उसके लिए आपको हर दिन कुछ भी काम करना होता है, तो वह काम, उस काम पर आपको अड़े रहना पड़ेगा। मतलब कि यार वह काम आपको किसी भी हालत में, किन्हीं भी हालात में हर दिन करना पड़ेगा। नंबर 3, गीता सिखाती है परिस्थितियाँ कैसे भी हो, खुद को संयम में रखना। संयम का मतलब कि खुद के अंदर एक ठहराव रखना। परिस्थितियाँ हमेशा ऊपर नीचे होती रहेंगी, लेकिन खुद पर ठहराव बहुत जरूरी है। नंबर 4, गीता सिखाती है कि अपने कर्मों पर आप आपका पूरा ध्यान रखिए। यानी कि जो भी आपका काम होता है, जो भी आप कर्म करते हो, उसको पूरे ध्यान से यानी पूरे फोकस के साथ हमें करना पड़ेगा। नंबर 5, गीता सिखाती है माँ बाप, गुरु का सम्मान करना। क्योंकि माँ बाप और गुरु से ऊपर इस दुनिया में कोई भी नहीं हो सकता। माँ बाप जन्म देते हैं, हमें पढ़ाते हैं, बड़ा करते हैं, और उसी प्रकार गुरु हमें बहुत सारी शिक्षाएं देते हैं। तो इस प्रकार गुरु और माँ बाप का स्थान सबसे ऊपर बताया गया है। नंबर 6, गीता सिखाती है समय के साथ बदलना। इसी वजह से बहुत सारे लोग पीछे रह जाते हैं, या फिर टैलेंट होते हुए भी, उनके अंदर वो प्रतिभाएं होते हुए भी उनको वह चीज़ें नहीं मिलती, क्योंकि समय के साथ वह नहीं बदल पाते। समय के साथ जो इंसान बदल जाता है, वह सब कुछ हासिल करने का दम रखता है। नंबर 7, गीता हमें सिखाती है भूतकाल के ख्यालों को समझकर उससे बाहर आना। क्योंकि भूतकाल को अगर सिर्फ हम समझ लेते हैं, तभी भूतकाल के चक्कर से बाहर आया जा सकता है। नहीं तो भूतकाल हमें हमारे वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए संकट पैदा करता है। नंबर 8, गीता हमें सिखाती है अपनी इच्छाओं पर काबू पाना। मानव की सबसे बड़ी खामी और सबसे बड़ी कमी यही है कि उसकी इच्छाएं हर दिन लगातार बढ़ती जाती हैं, और इच्छाएं पूरी करने के स्रोत या फिर साधन उसके पास वह खुद ही कम करता रहता है। तो गीता हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाओं की पूर्ति किस प्रकार होगी। नंबर 9, गीता हमें सिखाती है एक दोस्त और एक शत्रु की अच्छे से परख करना। और नंबर 10, गीता हमें सिखाती है बिना लड़े न हारना। गीता हमें यही सिखाती है कि हमें लड़ना चाहिए, बिना लड़े हमें हार नहीं माननी चाहिए। दोस्तों, गीता इन सीखों पर
अगर इन सीखों पर, गीता की इन सीखों पर सच्चे मन से और पूरे ध्यान से आप कर्म कर लेते हैं तो दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग ही हो सकते हो। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण, वो आप सब कुछ पा सकते हो जो आप आज आपको एक सपना लगता है। जीवन के असली रूप को पहचान सकते हो। इस मोह माया के चक्कर से आप बाहर आ सकते हो। सो यह वह 10 सीखें थी जिसके ऊपर हमने डिस्कस किया, लेकिन आप और भी गहराई से, और अगर आप वास्तव में बहुत कुछ उखाड़ना चाहते हैं और अगर आपको लगता है कि परिस्थितियों के अनुकूल आप नहीं ढल पाते या फिर समस्याएं आपको घेर लेती हैं, तो आप गीता जरूर पढ़िए। तो आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान गीता में जरूर मिलेगा। और आई होप कि आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी